Good evening to everyone who is listening, especially my students and the parents who belong to the school. For 40 years, the school which I have founded has been doing very strong. You all know that our school has won laurels not only in India but also abroad due to the excellent education that we have been giving. But just because of a few who don't appreciate it, or they want to defame the school, they want to bring down the school, they have passed allegations that the school is illegal. I am here to say that I have never done anything wrong. The school has always produced only the best and will always give. We have never given fake certificates or any such things which they claim to have done. I want this message to be spread from all my students, all of you who have passed out of the school. I want you to tell this to each and every one, how much you have benefited from the school. That's all I have to say, children. Remember our motto that through knowledge, to truth is what I have spread to you. I want you to remember that. And the 10th class results have always been very good. I would like to, without recognition, the 10th class exams could not have been written from the school for the past so many years. The school has been a center for SSC exams, for Public Service Commission exams, for the Election Commission to hold its elections, for municipal corporation itself to have its campaigns. More than that, there is no authenticity. Anyone can come and see this beautiful building, the big, large, airy rooms, the bathrooms which are spick and span. I challenge you to come here and show me where there is dirt, where there is an absence of cleanliness. Thank you very much, and God bless all of you, my students and parents too, ex-parents, ex-students and ex-teachers and non-teaching staff. I thank each and every one of you for your outpouring of love, affection, appreciation and support. Thank you. मोहम्मद सईद मक्की है और हम विकास हाई स्कूल संतोष नगर से जुड़े हुए हैं। लिहाजा आज एक सुबह में 11:30 बजे के वक्त जो है डिप्टी डीओ स्कूल को आके जो है एक बैनर स्कूल के बाहर लगाए, जिसमें जो है स्कूल को बंद कर दे रहे हैं और ये स्कूल में जो है कोई भी एडमिशन्स नहीं लेना बोल के जो है ऐसा कुछ छपा हुआ था वो बैनर पे, जो बिल्कुल इलीगल है। और ये एक इशू जो है हमारे को कोविड के जब से एक इशू चल रहा है, तो एक पेरेंट है मोहम्मद महमूद अली, सुल्तान मोहम्मद महमूद अली, तो उन्होंने जो है हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ रहे थे कोविड के दौरान। उससे पहले से उनके अंकल है, तो कोविड के दौरान जो है ऐसा हुआ कि काफ़ी लोग काफ़ी तकलीफ़ में थे और हम भी उनके बराबर हम भी तकलीफ़ में ही थे, क्योंकि स्कूल नहीं चल रहे थे और काफ़ी स्टाफ, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के सैलरीज, स्कूल का मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें जो है निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि कोई फ़ीस नहीं आ रही थी, स्कूल बंद था, हम भी बंद थे। तो जब स्कूल खुला तो काफ़ी पेरेंट्स जो है आके हमारे से फ़ीस के लिए रिक्वेस्ट करे, तो हम खुद जो है फ़ीस में ऑलरेडी कुछ अमाउंट रिड्यूस कर दिए स्कूल के तरफ से ही, ताकि ये एक ऐसा दौर है कि सिर्फ हैदराबाद नहीं पूरी दुनिया अफेक्टेड थी, इससे पूरा इंडिया अफेक्टेड था। तो हम भी उस चीज़ को समझते हुए हम खुद जो है हमारी फ़ीस में कुछ कमी कर दिए थे। फिर उसके बावजूद भी कुछ पेरेंट्स जिसके 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, वो पेरेंट्स आके जैसा भी रिक्वेस्ट करे, जैसा जैसा आए पेरेंट्स वैसा वैसा जो है जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हुए आए। किसी को फीस देने का प्रॉब्लम, किसी को कुछ, तो ये सब चीज़ें जो है डिले करके फीस लेना, ये सब चीज़ें करें हम। बट ये पेरेंट जो है कुछ कंसेशन चाह रहे थे, उनको पेरेंट को हम कंसेशन दिए भी, वो कंसेशन देने के बाद भी जो है वो कंसेशन से खुश नहीं थे, तो और कंसेशन पूछे, और कंसेशन जो है हाँ और कंसेशन पूछे, तो और कंसेशन भी जो है जब डिप्टी डीओ जो हमारे है
उन्होंने इंटरवीन होके जो है उन्होंने बोले आप उनको और थोड़ा कंसेशन दिए, 50% तक कंसेशन हो गया। अब फिर कुछ वक्त के बाद जो है उन्हें ये बोले कि आप वो कोविड की फीस छोड़ दो, हम यहाँ से फीस पे कर लेंगे। ओके, पर हम बोले नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, हम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि हमारे को भी स्कूल चलाना है, हमारे भी अखराजात है, हम फीस पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते। हम जितनी छोड़ दी है वो बाकी की फीस जो है आप पे करो, वक्त दे सकते हैं हम आपको। तो उन्होंने जाके जो है हमारे खिलाफ कुछ लोगों के साथ मिलके, मोहम्मद महमूद अली और अदर्स, एक सुल्तान महमूद अली जो है कुछ और लोगों के साथ मिलके एक केस रिट पिटीशन डाले स्कूल के खिलाफ कि ये स्कूल इलीगल स्कूल है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज 40 साल से स्कूल चल रहा है, ये 1985 से आज 2025 में है हम, 40 साल से स्कूल चल रहा है। करीब 150 लोग हमारे पास काम करते, करीब 2-2.5 हजार बच्चे जो है हमारे पास पढ़ रहे हैं। ये स्कूल इतना पुराना है कि हमारे पास जो बच्चे पढ़ के स्कूल से निकल गए, वो बच्चों के बच्चे भी जो है हमारे पास स्कूल से पढ़ के निकल गए। तो इतना पुराना स्कूल है। और जो भी स्कूल चलाने के लिए जो भी रिकॉर्ड्स हमारे को जो जरूरत है, अब से फॉर एग्जांपल एक 20 पॉइंट्स है स्कूल चलाने के लिए, ये रिकॉर्ड्स की जरूरत है, तो वो 20 पॉइंट्स पूरे हैं हमारे पास, जिसमें से 2 पॉइंट्स जो है, 2 सर्टिफिकेट्स, एक सैनिटरी सर्टिफिकेट और एक जो है स्ट्रक्चरल साउंडनेस सर्टिफिकेट फेक है बोल के ये लोग कुछ प्रेशर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे जो है, जो भी ये सर्टिफिकेट इशू करे उन पे कुछ प्रेशर डाल के जो है फेक है बोल के ऐसा प्रूफ करना चाह रहे थे। तो उनके खिलाफ हम कोर्ट को गए। कोर्ट जो है इंटरिम स्टे दिया हुआ है, ना स्कूल बंद हुआ ना इंशाल्लाह बंद होएगा। आज 40 साल से स्कूल चल रहा है और शायद और आने वाले 400 साल तक स्कूल चलेगा। हम सिर्फ ये प्रेस रिलीज इसलिए देना चाह रहे थे क्योंकि कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स जो है स्कूल को डिफेम करने के लिए और पेरेंट्स को परेशान करने के लिए वीडियो लेके फेसबुक पे, यूट्यूब पे और काफी ऐसे जगहों पे जो है वायरल कर दिए। तो हमारे पेरेंट्स की भी ये रिक्वेस्ट थी कि आप भी जो है मीडिया में आओ और बात करो। सर 40 साल का स्कूल है और 40 साल के स्कूल को जो है ऐसा कैसा ये लोग आके ऐसा बोल देते बोल। आज हाँ, अभी तक जो है जो फीस जो उनकी ड्यू थी वो फीस भी उन्होंने नहीं पे करे। उसके लिए भी जो है सुल्तान महमूद अली के खिलाफ हम एक केस डाले हुए हैं, रिकवरी ऑफ ड्यूज। जो बैनर लगा हुआ है, बैनर गवर्नमेंट आके लगाई, आप इलीगल बता रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं, इलीगल तो नहीं रंजना। कौन सी? अभी स्टार्टिंग में बताया कि इलीगल तरीके से इट वाज इन द कोर्ट। नहीं, कोर्ट में है, कोर्ट में ऑर्डर है कि आप स्कूल में एंटर नहीं हो सकते। कौन ऑफिसर आके आज डिप्टी आईओएस सैदाबाद आए थे, उनको ये ऑर्डर के बारे में नहीं मालूम था या फिर कुछ लोगों के प्रेशर की वजह से उन्होंने आए होंगे, उसके बारे में हमारे को डिटेल्स नहीं मालूम है। तो बहरहाल उन्होंने आए लगाए, आधे घंटे में आके बैनर खोल लेके भी चले गए। इस दौरान ये आधे घंटे में जो है ये पूरा हमारा वीडियो बन गया और वीडियो वायरल भी होना शुरू हो गया। तो आपका कहना है कि सर ऐसा कुछ भी स्कूल में नहीं है? बिल्कुल एडमिशन चालू है, बिल्कुल जो है स्कूल चालू है। एक सैनिटरी सर्टिफिकेट की वजह से और एक स्ट्रक्चरल साउंडनेस सर्टिफिकेट की वजह से जो है अगर कुछ प्रॉब्लम है जो नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा। ये कोई हमारे हाथ में नहीं है या फिर किसी के भी हाथ में नहीं है। हम जो सर्टिफिकेट्स लिए उसमें से पूरे सर्टिफिकेट्स एज पर नॉर्म्स है और हमारे पास हर एक सर्टिफिकेट है। फायर का सर्टिफिकेट है हमारे पास, ट्रैफिक का सर्टिफिकेट है, हर चीज़ का सर्टिफिकेट है। स्कूल को चलाने के लिए जो जो चीज़ें होना है वो हर चीज़ का सर्टिफिकेट है। मैं अब ये मौका मिला सोचते को जो है मैं ये भी चाह रहा हूँ कि दूसरे स्कूल वाले भी अगर ये एरिया में ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि वो लोग भी सामने आए और वो लोग भी जो है इसके खिलाफ बात करें, क्योंकि ऐसा ब्लैकमेलिंग अगर चलेंगी तो फिर बच्चों की जिंदगी जो है वह आप एक अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लोगों को अगर आप ब्लैकमेल करेंगे और एक वीडियो लेके ऐसा वायरल करेंगे जिसमें 2-2.5 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, आप 2-2.5 हजार बच्चों के बारे में नहीं फिक्र करके जो है सिर्फ 4 जो बच्चे हैं, भाई हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, भाई वो 4 बच्चों के बारे में नहीं, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, बट आप मेजॉरिटी देखिए 2500 बच्चों के लिए जो है आप 4 बच्चों को जो है तरजीह देके बाकी के 2500 बच्चों को जो है ऐसे ही छोड़ देते क्या? अभी भी उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं आपके? नहीं, हमारे पास नहीं पढ़ रहे। मैसेज पेरेंट्स के नहीं, पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्कूल जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है और जो रिकग्निशन है वो रिकग्निशन वैसे ही है। पेरेंट्स हमारे साथ थे,
रहेंगे। और हम भी पेरेंट्स का साथ आज 40 साल से दे लेते हुए आ रहे हैं। ये मोहल्ले के पूरे बच्चे, पूरा ओल्ड सिटी हमारे को जानता। हमारे जो सर्विसेज है, वी हैव डिलीवर्ड टू द एंटायर ओल्ड सिटी। हमारे बच्चे सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया के कोने कोने में हैं। अभी हमारे एक पेरेंट स्कूल के सामने से गुजर रहे थे, उन्होंने भी फिक्रमंद थे, तो उनको भी मैं बोला आइए, एक छोटा इश्यू हो गया था, अब ऐसा हो गया, तो हम भी एक प्रेस में बुलाए ताकि पेरेंट्स को। बिल्कुल चालू है। या फिर कोई ऐसी चीज की वजह से केस नहीं है, सिर्फ सैनिटरी सर्टिफिकेट, सिर्फ सैनिटरी सर्टिफिकेट और स्ट्रक्चरल साउंडनेस सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसके ऊपर डिस्प्यूट है। और ये सैनिटरी सर्टिफिकेट जो है, जब कोविड खत्म होने के बाद जो है सैनिटरी सर्टिफिकेट इश्यू करते, नीटनेस और क्लीनलीनेस के लिए है ये। तो जो डिपार्टमेंट इश्यू करता है, वो डिपार्टमेंट खुद हमारे को जो है एक सर्टिफिकेट इश्यू करा, बेस्ट मेंटेन स्कूल बोल के। तो वो सर्टिफिकेट ऑल्सो वी हैव प्रोड्यूस। स्वच्छ भारत के नीचे जो है स्टाफ कितना है साहब आपके स्कूल में? क्लीनिंग स्टाफ जो है, वी हैव अराउंड 20 to 22 पीपल है हमारे पास। कितने वॉशरूम्स है आपके स्कूल? वॉशरूम्स जो है एक फ्लोर पे हमारे पास 12 से 14 वॉशरूम्स है। टोटली 60। टोटली 50 से 55 वॉशरूम्स होंगे स्कूल में। तो और जितना भी मेंटेनेंस है स्कूल का, हम खुद ये चाहते हैं कि बच्चे जो है बिल्कुल एक अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में जो है बैठ के पढ़ना। आप अपने लिए अगर आपको कुछ ऐसा डाउट है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी जो है स्कूल का एक दौरा करें और देखिए कि टॉयलेट्स किस तरीके से मेंटेन हुए हैं, स्कूल किस तरीके से मेंटेन हुआ है। कोर्ट में पेंडिंग है। और ये सैनिटरी सर्टिफिकेट स्टे है। हाँ, स्टे है, स्कूल के फेवर में है। स्टे कब मिला सर? स्टे है ऑलरेडी। हाँ, फ्रॉम यस्टरडे स्टे ऑलरेडी है। बट इस दौरान कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो है ये लोग आके ऐसा क्रिएट कर दिया स्कूल को डिफेम करने के लिए। डिपार्टमेंट को 100% डिपार्टमेंट को जो है मिसगाइड करके, डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को मिसगाइड करके जो है कुछ उनको क्या फायदा उठाना चाह रहे हैं, वी डोंट नो। वी डोंट वांट टू कम अंडर एनी काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग फ्रॉम एनीबडी, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वी आर एजुकेटिंग चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच।